बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है, दिन एतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और एक नया चैनल हमने लॉन्च किया है। इस चैनल के ऊपर आप शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री जो है वो देख सकते हैं। और इसको बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म। और सबसे अहम बात इसमें ये है कि इसका जितना भी रेवेन्यू है वो हम पाकिस्तान में स्किल सेट के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आप तमाम दोस्तों के ताउन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जाकर अभी इस चैनल को ना सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है बल्कि वीडियोस को देखें। इसकी मेंबरशिप है, उसे भी आप ज्वाइन करें अगर आप कर सकते हैं। और वो दोस्त जो बाहर हैं वो यकीनन कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वीडियो को देखना, मेंबरशिप को ज्वाइन करना किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर मैं आपको ना इसका एक पूरा फॉलोअप भी दूंगा कि हमने पाकिस्तान में अब तक क्या काम किया, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आज दो अहम चीज़ें हुई पाकिस्तान में। एक तो खौफ के बुत टूट गए, लाहौर पर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कब्जा, और उन्होंने अपना कब्जा जो है वो छुड़वा लिया है। और इसके साथ साथ ये हुकूमत बेनकाब हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद जो प्रॉक्सीज थी पिछले 2 बरस से, जो पाकिस्तान की आवाम को और इमरान खान को धोखा दे रही थी, उनके चेहरों से भी निकाब गिरे हैं। लाहौर की सड़कों पर क्या मनाजिर थे, इसकी मुकम्मल जो टाइमलाइन है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कहाँ कहाँ से काफ़िला होकर अपनी मंजिल की तरफ किस तरह ये बढ़ता आगे रहा और किस किस से मुलाकात हुई। हमाद अज़हर साहब के घर भी सोहेल अफरीदी साहब गए, वो भी आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस को आज किस तरह प्राइवेट फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने पर जो मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इसके साथ साथ अलीबा खान की गुफ्तगू, जो बाकी कायदीन हैं उनकी गुफ्तगू, और फिर ज़मान पाक के क्या हालात थे, क्या मंजर था, और शफ़ी जान की आंखों में आंसू क्यों आए, ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर बिलावल जरदारी और फिर जरदारी साहब, छोटे जरदारी बड़े जरदारी, दोनों तारीफ़ें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ इनका शायद मुकाबला था। और इन्होंने अपनी तारीफ़ों में किसका नाम लेकर किसकी कितनी तारीफ़ें की और ये क्या हासिल करना चाहते हैं, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान की पंजाब की हुकूमत, ये इत्तेहाद आज मुकम्मल तौर पर बेनकाब हुआ। वो लोग जो फॉर्म 47 वाले थे, आज उनसे लाहौर का कब्जा छुड़वा लिया गया और पाकिस्तान की आवाम एक बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली है। लोगों का ये ख्याल था कि हम 30-35 मुकदमात करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, इनके खिलाफ झूठे पर्चे देकर रियासत के खिलाफ, यानी हुकूमत पाकिस्तान, यानी हुकूमत की जो कारकर्दगी है, आप उसको बुरा नहीं कह सकते, आप उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो लाहौर की सड़कों पर आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। आज 30-35 मुकदमात के बावजूद लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकली और उन्होंने सोहेल अफरीदी को वेलकम किया है। कल क्रैकडाउन हुआ, फिर सवालात पूछे गए। असम्बली के अंदर भी जो वर्कर्स थे, जो आपकी कायदीन KPK से आए हुए थे, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। इसके बावजूद लोगों ने सोहेल अफरीदी को वेलकम किया है। अगर आप ये वीडियो साथ साथ देख रहे हो, ये मनाजिर KPK की नहीं है, ये लाहौर के मनाजिर हैं। वो लाहौर जिसके बारे में मरियम की टीम बार बार कहती है कि देखो हमने लाहौर को बदल दिया, लाहौर एशिया का पेरिस है, स्विट्ज़रलैंड है, यूरोप है। आपको न जाने कितने नाम लाहौर को दे दिए गए, लेकिन लाहौर को ये साफ नहीं कर सके। ये वो लाहौर था जहाँ पे लोगों ने सड़क पर आकर ना सिर्फ सोहेल अफरीदी का इस्तकबाल किया, बल्कि बाहर निकलकर इस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। सोहेल अफरीदी साहब जब निकले जी हाई कोर्ट से, और फिर उसके बाद जो उनकी मसरूफियात रही, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे मेहमान कहाँ गए, किससे मिले, और इनकी मनाजिल जहाँ जहाँ भी ये जा रहे थे, वहाँ पर आवाम की एक बड़ी तादाद जो है, उन्होंने इनका इस्तकबाल किया। सोहेल अफरीदी साहब जी, सबसे जो अहम इनका पड़ाव था वो ज़मान पाक पे था। ज़मान पाक पिछले 1.5-2 बरस से जी बंद है। अगर आप लाहौर से हैं तो आपने नहर पर ज़मान पाक की तरफ अगर आप जाएं, और जो पुल आता है धर्मपुरे का, उससे पहले ज़मान पाक बिल्कुल कॉर्नर पर, ये बाकायदा तौर पर इसे कॉर्डन ऑफ किया हुआ है।
यहाँ पर आपको लोहे की चादरें नज़र आएंगी, यहाँ पे खारदार तारें नज़र आएंगी, यहाँ पर आपको पुलिस अक्सर औकात नज़र आती है आम हालात में भी। लेकिन आज पुलिस की भारी नफरी को ज़मान पाक के बाहर तैनात किया गया था और जितनी भी फैमिलीज़ आ रही थी उनको वहाँ पर धक्के दिए जा रहे थे कि वो इमरान खान के इस सिपाही से कोई मिल ना सके, हलीमा खान से कोई बात ना कर सके, और हमने इस जो फेस्टिविटी है इसको रोकना है। आज का दिन ज़मान पाक के दरवाजे खुले और इसलिए भी अहम था कि हलीमा खान एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली, उन्होंने ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को भी सुहेल अफरीदी के साथ लाकर खड़ा किया और वो पैगाम था कि आज अगर हम यहाँ पर आए, इमरान खान का ये घर जहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा गुजारा, ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान को आखिरी बार यहाँ से गिरफ्तार किया गया, दोबारा से दरवाजे खुलेंगे, आवाम इस्तकबाल करेगी और आवाम इमरान खान को ज़रूर इसी घर में वापस लेकर आएगी। दोस्तों, ये वो घर था जहाँ पर क्रैकडाउन किया गया पंजाब पुलिस की तरफ से और उस वक्त ये कहा गया कि अंदर दहशतगर्द छुपे हुए। दहशतगर्द तो नहीं निकले, लेकिन इमरान खान को आपने निकाल कर यहाँ से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। वो दहशतगर्द कहाँ हैं? 2 बरस हो गए। ये सवाल बनता है इस हुकूमत से, सिर्फ इमरान खान को तोड़ने के लिए, डराने के लिए ये तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन 2 बरस हो गए। जिसको आप कहते थे कि नशई है, वो चीज़ जेल में नहीं मिलती, लेकिन वो आज पूरी साबित कदमी से जेल में चट्टान बनकर खड़ा है। सुहेल अफरीदी साहब भी ज़मान पाक पहुँचे और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने वहाँ पर क्रिकेट भी खेली है और जज्बाती मनाजिर थे। शफी जान की आंखों में आंसू आ गए जब उनसे पूछा। और ये वो मकाम था दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पर सुहेल अफरीदी 2 बरस पहले पंजाब पुलिस से, रियासत से जिस तरह से फस्तायत और बर्बरियत कारकुनान के खिलाफ ताकत जो इस्तेमाल की गई उसका मुकाबला कर रहा था। एक आम वर्कर था, किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सुहेल अफरीदी आज से ठीक 2 बरस के बाद KPK के अंदर हुकूमत होगी और वो वहाँ का वज़ीर आला होगा। आज वो उसी मकाम पर दोबारा गया जहाँ पर वो एक इमरान खान के सिपाही की तरह लड़ रहा था। आज फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है, लेकिन वो सिपाही है इमरान खान का। और आज लोगों को मैंने कहते सुना, बहुत सारी वीडियोस जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई कि लोग ये कह रहे थे कि काश सुहेल अफरीदी तुम पंजाब के भी वज़ीर आला होते, यहाँ भी इसी तरह सच बोलने की आज़ादी होती, यहाँ पे भी अवाम राज करती और हमें इस हुकूमत की तरफ ना देखना पड़ता। आज जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ है, जिस इलाके में ये गए नहीं, ज़मान पाक और फिर उसके बाद स्टेशन के आसपास एक पूरी मार्केट है, ये बाड़ा मार्केट भी इसे कहते हैं, इसे नौलखा बाज़ार भी कहते हैं, स्टेशन के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेड कपड़ा है उसकी बहुत सारी दुकानें मिलेंगी और बहुत सारे हमारे जो पठान भाई हैं ये उनकी दुकानें और अक्सर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। अब ये जो स्ट्रेटजी थी ना इनकी, क्योंकि मैं सारी उम्र लाहौर में गुजारी और जिस बाज़ार की मैं आपको के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैंने ज़िंदगी के कई साल यहाँ से शॉपिंग भी की, तो मुझे इस बाज़ार के बिल्कुल एवरी नुक एंड क्रैनी मैं इसको समझता हूँ और जानता हूँ। इनका ये ख्याल था कि अगर हम बाज़ार बंद करवा देंगे ना तो लोग चले जाएंगे, अंधेरा होगा और कोई सुहेल अफरीदी से हाथ नहीं मिलाएगा। क्योंकि इनिशियल प्लान ये था कि दुकानों पर सुहेल अफरीदी ने जो आपकी मोबिलाइजेशन है वो जाकर पैगाम देना है, उनसे मिलना है, उनका हालचाल जानना है, ताकि एक तरह से जो स्ट्रीट मूवमेंट का और जो मोबिलाइजेशन का जो असल काम है वो हो सके। पुलिस पहुंच गई, उन्होंने शटर जो है बंद करवाना शुरू कर दिए और लाठी चार्ज भी हुआ। अब जैसी दुकानदारी है वो मरता क्या ना करता, उससे अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी, पूरा बाजार बंद हो गया। अब इनका ये ख्याल था कि लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। इनकी अपनी स्ट्रेटेजी इनके खिलाफ इस्तेमाल हो गई। लोगों ने दुकानें बंद की, बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि यार सुहेल अफरीदी आ रहा है। वहां पर पश्तो में सुहेल अफरीदी से जो बात हो रही है, अपनी जुबान में वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। वो बताता कि जी पुलिस आई थी, उन्होंने मारा। अब लोगों ने क्या किया कि जो लोग बाहर खड़े थे, दुकानें जो बंद करवा दी गई, वो ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ी रैली की शक्ल इख्तियार कर गई। आप तो गए थे दुकानें बंद करवाने, लोग कर लो दुकानें बंद, और वो लोग जो दुकानों के अंदर बैठे हुए थे, कोई रैली नहीं बन सकती थी, लेकिन लोगों ने बाहर निकलकर इमरान खान के नारे लगाए। इमरान खान जिंदाबाद। आज लाहौर की सड़कों पर के नारे गूंजे हैं। आज रात दोबारा किसी को नींद नहीं आएगी। और वो लोग जो इस्लामाबाद चले गए, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इस्लामाबाद बुला लिया गया है। अब क्यों बुलाया गया है? कारकर्दगी का मामला है या हुकूमत किसी और को देने की बात हो रही है? क्योंकि जो तकरीरें घड़ी खुदाबख्श पे हुई हैं सर, वो बड़ी सख्त तकरीरें थी एक तरह से पंजाब हुकूमत के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नई पीपल्स पार्टी के तौर पर अपने आप को जो है वो प्रेजेंट किया है दुनिया के सामने। तो सर मुकाबला उस तरफ बड़ा सख्त है। और दूसरी तरफ से सुहेल अफरीदी की एंट्री पंजाब के अंदर, यानी एक तरह से जो मेरी असेसमेंट है, इनको बाकायदा तौर पर
एक रूम दिया गया है और मरियम कुछ नहीं कर सकी। उज़मा बुखारी मुकाबला कर रही है बयानात की शक्ल में, लेकिन सुहेल अफरीदी ने लाहौर में आकर और जो पैगाम था इमरान खान का, वो लाहौर की सड़कों पर आज हमें लोगों के बाहर निकल कर जो इजहार यकजहती सुहेल अफरीदी के साथ किया गया, उनकी शक्ल में हमें ये नारा और ये पैगाम नजर आया। दोस्तों, सुहेल अफरीदी की इस मौके पर जो गुफ्तगू थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, उसके लिए पैगाम और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के लिए पैगाम। सुहेल अफरीदी कहते हैं कि कल जो कुछ हमारे साथ हुआ, जितनी हमारी बेइज्जती की गई, हम चाहते हुए भी इसे भुला नहीं पा रहे। ये जाली वज़ीर आला है, इसके बावजूद मैं इसको दावत देता हूं कि वो खैबर पख्तूनख्वा है और हम इसको बताएंगे कि मेहमान की तकरीम किसे कहते हैं। ये जाली वज़ीर आला है, मैं इसको प्रोटोकॉल दूंगा क्योंकि मैं जमहूरी बंदा हूं। उनको अपना ज़ाती मफाद अजीज़ है। पाकिस्तान को जो कुछ हो जाए, इनको इसकी कोई परवाह नहीं है। हाउस ऑफ शरीफ को कोई परवाह है? इन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने अपने बाऊजी को बचाने के लिए जेल से निकाल कर मुल्क से बाहर भेजा, बाहर से बुलाकर। देखें, जब आप एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में होते हैं, जब आप दो नंबरियां करेंगे, जब आपके ऊपर इल्जामात हों, जब आपके ऊपर मुकदमात बन जाएं, जब आप मनी टेल ना दे सकें, फिर क्या होगा? आप डील करते हैं, ताकतवरों से डील करते हैं कि यार इस दफ़ा मैंने बचा लो, और जब हमें मौका मिला तो जो सरकार आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। और फिर जब सरकार को मौका मिलता है और सरकार कहती है कि करो हुन, तो उस वक्त आप कहते हैं कि इसका भी एहतसाब करो, उसका भी एहतसाब करो। तो भाईजान, फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त जाली हुकूमत है, उनके लिए सर कोई अच्छे हालात नहीं है। और मरियम नवाज़ इस वक्त मुझे तो मुश्किल में नज़र आ रही हैं। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वो कितनी मुश्किल में है। 2 दिन से जो जुल्म और बर्बरियत मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ की लीडरशिप, ख़वातीन और कारकुनान ने उनके जुल्म और बर्बरियत की जो रुदात सुनाई, यकीन माने ऐसा जुल्म तो इसराइल ने फ़लस्तीन और भारत ने कश्मीर पर नहीं किया होगा। जो जाली हुकूमत इस वक्त पंजाब में कर रही है, मैं कोई दावा नहीं करता। मुझे इमरान खान की तरफ से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का जो हुक्म मिला, मैं इसे पीक पर लेकर जाऊँगा। सुहेल अफरीदी, आपने जो स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ किया लाहौर में, लाहौर निकला है, लाहौर ने लब्बैक कहा है, और ये इमरान खान का पैगाम है जो अब घर घर पहुँच रहा है। और स्ट्रीट मूवमेंट अपने पूरे ज़ोर शोर से लाहौर से इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अगर कोई ये मानता नहीं है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये वेकअप कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद प्रॉक्सीज़ के लिए भी। जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा ना कि आज बहुत सारे लोग बेनकाबू हैं, तहरीक इंसाफ के अंदर, तहरीक इंसाफ के बाहर, मुखालफीन, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ की हुकूमत जो पंजाब के ऊपर काबिज़ है। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? सड़कें बनाने से और इन सड़कों को बार बार अपनी तकरीरों में लाने से और महंगे इकट्ठ करने से, जहाँ पे खाना दिया जाता है, लोग इस लालच में पहुँच जाते हैं। आप अपनी मकबूलियत का जो सितारा है उसे जितना मर्जी आप चमकाने की कोशिश करें, लेकिन असल काम उस वक्त होगा जब आप अपने आप को आवाम से रिलेट करते हैं। मैंने हमेशा खान साहब के दौर में ये बात कही कि जब तक आप पॉपुलर वोट बैंक की तरफ या पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, पाकिस्तान की आवाम आपको माइनस कर देगी। और आज देखें कि इमरान खान ने पॉपुलर पॉलिटिक्स ही की है। अब खान साहब तो खैर इस चीज़ से बहुत आगे निकल गए, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने वो रास्ता अपनाया जो इमरान खान ने उनको दिखाया था, और वो ये था कि आप जाएं, लोगों को मोबिलाइज करें, लोगों से बात करें और तहरीक चलाएं। आज जो उन्होंने बात कही ना कि जाली हुकूमत पंजाब में जो कुछ कर रही है और जो कुछ आज यहाँ पे पंजाब में हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, ऐसा आपने कभी कश्मीर, फ़लस्तीन में भी नहीं देखा जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। आज एक इंटरव्यू, आप यकीन करें, मैं कई घंटे तक सकते में रहा हूँ। जब मैंने वो वीडियो क्लिप देखी, एक माँ रो रही है, उसके 3 बेटों को पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। यार, जानवर को मारते हुए भी ना, शिकार करते हुए एक दफ़ा इंसान सोचता है कि यार इसमें जान है, लेकिन एक माँ के 3 बेटे, 2 दामाद, उनको एक पुलिस मुकाबले में पार कर दिया गया। जालिमों ने एक को एक शहर में मारा, दूसरे को दूसरे शहर में मारा, तीसरे को तीसरे शहर में मारा। ये इंसाफ पाकिस्तान की अदालतें ना सिर्फ नवाज शरीफ को दे सकती हैं। ये इंसाफ पाकिस्तान में सिर्फ इनके बच्चों को मिल सकता है। अगर ये कोई जज का बच्चा होता तो क्या इसी तरह पुलिस मुकाबला होता? सवाल है ना। ये जो आप जुल्म कर रहे हैं ना, गरीब के बच्चों को मार रहे हैं और अदालत इंसाफ नहीं देती बल्कि गोली उसे मिल जाती है, आपको इसकी कीमत दुनिया में भी अदा करनी पड़ेगी। ये जो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, इक़्तिदार की जंग, कुर्सी पर बैठना, रियासत सर कभी ऐसे नहीं बनती। रियासत माँ के जैसी होती है, लेकिन हमें यहाँ पे माँ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अपने ही बच्चों को तुम अपना दुश्मन करार देकर, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बात करते हैं, तुम्हारे जुल्म के खिलाफ बात करते हैं, तुम्हारे
जो ताकतवर हल्के हैं, जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, इसलिए तुम्हें ये नौजवान अच्छे नहीं लगते। आज पाकिस्तान में सर जिसका बस चल रहा है ना, वो इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहता है। और वो क्यों जाना चाहता है? आज हमें एक दोस्त ने एक पैगाम भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप ज़रूरी समझे तो आप अपने प्रोग्राम में ये बात भी कर सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि मेरे तमाम बच्चे, माई ऑल किड्स आर हु आर हाईली क्वालिफाइड एंड सेटल अब्रॉड, तमाम, मैं अंग्रेज़ी में जी उर्दू में पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे तमाम बच्चे बाहर सेटल इस वक्त हैं। मेरी एक बेटी जो है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, इन 7 फिगर्स उसकी सैलरी है, और फिर इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन 0.400 million prefer to settle abroad and has got a PER in Australia। ऑस्ट्रेलिया में जी सेटल है इनकी एक बेटी। दूसरी बेटी जो है वो PhD डॉक्टर है, टेक्सटाइल इन सेटल इन ऑस्ट्रेलिया। फिर जो एक और उनकी बेटी है वो आर्किटेक्चरल इंजीनियर है और वो न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में काम सरकार के लिए वहाँ की काम कर रही है। फिर एक जो बेटा उनका है उसने MA इकोनॉमिक्स किया है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और स्कॉटलैंड में जी वो सेटल्ड है। और फिर एक और जो उनका बेटा है कंप्यूटर साइंसेज एंड गॉट परमानेंट रेजिडेंसी इन स्वीडन, वो स्वीडन में है। तो इन्होंने अपने बच्चों को दुनिया के हर उस मुल्क में भेजा जहाँ पे उन्हें अपना मुस्तकबिल नज़र आता था। अगर ये बच्चे पाकिस्तान में होते तो फ़ायदा किसको होना था? पाकिस्तान को होना था। आज पाकिस्तान में सर ना नौकरी है, सिर्फ एक खौफ है। और ये जो खौफ की हुकूमत है ना, ये जो जुल्म की हुकूमत है, ये कभी सदा नहीं रहेगी, याद रखिएगा। और जुल्म की हुकूमत और जिसके ऊपर आप कायम है, आपकी सरकार और आप खुद भी कायम कभी नहीं रहेंगे। आपको तारीख जो है वो कभी याद भी नहीं करेगी। काजी जो आपके बड़े एहसानात करता था, बुलाए ना ज़रा काजी को जो बचाएगा आपको, कहाँ गया? मुशर्रफ जो मुक्के लहरा कर गुफ्तगू किया करता था और धमकियाँ दिया करता था, कहाँ है मुशर्रफ? कहीं नहीं है। सोहेल अफरीदी ये कहते हैं कि हमारा आखिरी मार्का है, आपने घबराना नहीं और खड़े रहना है। जिस तरह आप पिछले 3 सालों से बदतरीन फस्तायत का सामना करने के बावजूद खड़े हैं, हमारे हौसले अभी भी जवान हैं, थकावट नहीं हुई। आवाम की इतनी मोहब्बत देकर मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। देखें, शफी जान से किसी ने पूछा कि कैसा लगा लाहौर, उन्होंने कहा जी लाहौर लाहौर है। बच्चे जिनको गिरफ्तार किया, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक साहब खड़े थे, पंजाबी में कहते हैं जी की होया है, तुसी किथे आए? उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान की वजह नाल आया। उन्होंने कहा जी की होया? फिर इमरान खान तो जेल च। उन्होंने कहा कोई गल नहीं, इमरान खान जेल च, उहदा सिपाही तो इत्थे है ना। एंड ही वाज रेफरिंग टू सोहेल अफरीदी कि हम सोहेल अफरीदी से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं अपने बेटों से करता हूँ। फिर उससे पूछा कि बेटे की तरह? उन्होंने कहा जी रात दी पुलिस फड़ के लै गई है। तो बेटे थाने में है, हवालात में बंद हैं, लेकिन वो बाप इमरान खान के लिए, और इमरान खान नहीं आया, इमरान खान ने अपना सिर्फ एक नुमाइंदा भेजा था उसके लिए सड़कों पर आके। तो आप इन जज्बों को कैसे मात देंगे? कोई ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ रही, कोई तैयारी नहीं करवानी पड़ रही कि मैडम आएंगी फूल निछावर करने और ये तकरीर करनी है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ये ऑर्गेनिक पॉपुलर जो इस वक्त जमहूरियत है सर, वो ऐसी है। जो सियासत जिस तरफ आप चल रहे हैं, आप इस्लामाबाद जाएं, आप कहीं और जाएं, इट डजेंट मैटर। पाकिस्तान में जिसने जहां जाना था, अवाम के दरमियान जहां पहुंचना था, वो पहुंच गया है। और लाहौर किसका है? आज लाहौर ने ये फैसला सुना दिया। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। आपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।